आप पसंद करेंगे? जैसे आप पीते तो नहीं है। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। पहले कभी देखा है तुमने मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ हेडलॉक क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त क्या कहा उसने? उसे होश कहाँ था। और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ घर पहुंचने पर। यानी तुम उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? दफ्तर में फोन किया था। क्यों? ओह, गलत सवाल। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात थी और वो आई नहीं। फिर एक्सीडेंट के एक लाइन की खबर मिली। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने के लिए मुफ्त में एक और चीज हाथ से चली गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगी कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। तो 2 दफा फोन तक भी आया। पहले 794 डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार पूरा नंबर मिलाया, पर घंटी बजते ही फिर कि लगा पता नहीं तुम किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या गलत समझ जाने की जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो क्योंकि हम दोनों ही तो है जो एक दूसरे के चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद। तो तुम इस तरह से सोचते हो? कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालात में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी के लिए। मगर तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं अकेले जवाब दे नहीं हूं। वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? हुआ।
तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि तुम उसके लिए कितनी जगहों के साथ जुड़े हुए थे। हम रबीत नहीं जाते थे क्योंकि वहां पे तुमने प्रपोज किया था। लॉन्ग ड्राइव के लिए पुना रोड नहीं जाते थे। देख, जू जू नहीं जाते थे। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? वो डूब नहीं पाती थी इसी साथ में। चलते हिडोलो की तरह, ध्यान एक बार इस तरफ, ध्यान एक बार उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों का छूना, अंधेरे में दबे पाव तुम्हारे चलने की आहट, बंद खिड़की के पीछे तुम्हारे आंखों की चिंगारियां। और मैं कभी उन लम्हों में जज्ब नहीं हो पाया। हमेशा रहती थी ये चुभन कि कल रात तुमने उसे छुआ था, कि आज रात फिर। और मुझे किसी बात की चुभन नहीं थी। जब वो मेरे नजदीक होती थी तो ऐसा लगता था कि सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गलत थे वो लम्हे। वो सारा एहसास ही गुमराह था। और मैंने उस पर यह इल्जाम लगाया है कि वो बस अपने पास शादी की उकताहट दूर करने आई है। मैंने कहा तो था तुमसे कि वो बहुत सर्द हो गई थी। 1 साल पहले से। इसे 1 साल पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो तुम? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले कुछ दिन जब बार बार ये शक डंक मारता था, जब आगे बढ़ता हुआ हाथ लौट पीछे आता था, कि जैसे उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं, किसी सांप की छोड़ी हुई कैचुल छू गई हो। जब इस शक की कड़वाहट इस तरह से घुल गई मन में कि साथ की घड़ी के बाद जो एहसास बसता था इसी का सिलेपन का। जब तीखे तीखे बात सुनने के बाद सिर नीचे झुकाए, अपने हाथों में रुमाल का कोना लिपटती, खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती। तुमने पहचान ली थी वो खासियत। दरअसल जिस नजर ने मुझे खींचा था वो यही थी। मेरे दोस्त के यहाँ एक गार्डन पार्टी थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो और उसकी हंसी जो सैकड़ों के भीड़ में पहचान सकता था, जो शरीर के बैग 2 पैक पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, एक मासूम कबूतर की तरह। कभी इस टहनी पर, कभी उस झुड़मुड़ पर, कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और और दाएं गाल पर होठे के पास वो ध काट अंगारा सा वो तिल। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया, मतलब सस्ते ढंग से? लिया होता तो शादी की बात थोड़ी होती कभी। हुई थी। क्यों ना होती, वो जिंदगी थी आखिर। हमेशा छिपे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे। हमेशा वो छीलती हुई गुनाह की खराश। मुझे नहीं सह जाता था पिछले गली का वो सन्नाटा और धुंध। मुझे साफ आसमान चाहिए, चमकदार धूप। और तो क्या कहा उसने?
मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी। 3 बार वक्त लिया पर वो फैसला नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्ते में वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची जहां वो अभी भी तुम्हें लेकर कहीं ना कहीं अपने अंदर कमजोरी पाती है। कम से कम तुम्हें चोट दबा झूठ देना उसके लिए बहुत मुश्किल है, कुछ बीते दिनों की खातिर। मुझे नहीं चाहिए किसी की तरह। मैं भिखारी नहीं हूं जो। मैं अभी तक मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि हमारे बीच सब कुछ कैसे नामुमकिन ढंग से बुझ गया। जब हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? तो फर्क पड़ना ही था तो ये वो दलील ही क्यों करती कि वो बनना नहीं चाहती थी आपसे? बताओ ना, बताओ ना। छुट्टी लिए हो? कब तक की? परसों खत्म हो रही है। सोच रहा हूं आगे बढ़ा लूंगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूबकर? वैसे मैंने भी 2 दिन की छुट्टी ली है। यादों के कारण नसें फटने लगती है। और बेकार की बातें, अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, वैसा हो जाता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल फिजूल की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए देर रात तक काम, रात भर रेस्टोरेंट, फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है? कभी गहरी, कभी इष्टी। घर में कौन कौन है? सभी लोग। वो कभी आई है तुम्हारे यहाँ? इसीलिए इसीलिए तुम एक हद तक खुद को काट सकते हो। मगर मैं कैसे? मेरी तो घर की हर एक चीज उससे जुड़ी। एक खिड़की खोलूं तो, एक पर्दा उठाऊं तो मैं तो 10 सेकंड नहीं काट सकता उस 4 दीवारी में। बताओ ना, बताओ ना कैसे? कैसे बताऊं? बताओ मुझे। जब किसी न किसी बहाने किसी नई जगह से जाने से शायद हाँ, निकल रहा हूं आज शाम को। कहा 2-3 नाम बताए थे, जहां कभी वर्क मिल जाएगा चला जाऊं। कब तक? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो लौट आऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा लूं। और तुम? मैं शादी कर लूंगा जल्दी। पिछले पिछले 2-3 दिन से मैं बराबर सोचता था। मैं बार बार ये सोचता था कि वो होते हुए सब कुछ ठीक था। तो क्या कुछ गलत हो जाता इसमें? अब इत्मीनान की वो एहसास भी धुंधला होने लगा।
वो शुरू के दिन वो शुरू के दिनों को याद करता हूँ तो शर्मिंदगी महसूस होने लगती, जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। उस सुकून की उस सुकून की चमक भी अभी इतनी छोटी लगने लगी कि छू तो उंगलियों में उतर आए।